अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर फील्ड और ऑर्डर फील्ड के रिलेटेड थ्योरम। ठीक हो गया। सबसे पहले हम ऑर्डर फील्ड को डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर फील्ड क्या होता है। ऑर्डर फील्ड ये है कि अगर हमारे पास कोई सेट है, सबसे पहले वो फील्ड होना चाहिए। जब तक कोई भी सेट फील्ड नहीं होगा वो ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। अगर वो कोई सेट फील्ड होगा तब उसके बाद पता चलेगा कि ऑर्डर फील्ड है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले हमारे पास जो सेट हो उसको फील्ड होना लाजमी है। तो ऑर्डर फील्ड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑर्डर फील्ड इज अ फील्ड एफ इफ इट satisfy the following axioms। कोई भी फील्ड ऑर्डर फील्ड तब कहलाएगी जब वो ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी। नंबर वन ये है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एफ। तो ये प्रॉपर्टी होगी इधर या तो x छोटा होगा y से, या y छोटा होगा x से, या फिर x और y बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर वन है। और नंबर टू पे हमारी है फॉर ऑल x y z बिलोंग टू f if x less than y and y less than z then x less than z। ये तो हमें पता है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हो गई है हमारी। नंबर थ्री है हमारी कि इफ़ x y z बिलोंग करे f के अंदर से एंड y लेस देन z देन x प्लस वाई लेस देन होगा x प्लस जी से। तो ये हमारी तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ x y बिलोंग करे f के अंदर से एंड x भी बड़ा हो ज़ीरो से एंड और y भी बड़ा हो ज़ीरो से, तो x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो भी बड़ा होगा ज़ीरो से। अगर एक फील्ड ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए तो वो फील्ड ऑर्डर फील्ड कहलाती है। जैसा कि हमारे पास अब एग्जांपल ये है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर ये हमारे पास ऑर्डर फील्ड है, क्योंकि ये फील्ड है सबसे पहले तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, और ये ऑर्डर फील्ड इसलिए कि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर जो है, रियल नंबर वो भी ऑर्डर फील्ड है। लेकिन जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है ना, कम्प्लेक्स, ये भी ऑर्डर फील्ड है, ये भी ऑर्डर फील्ड, लेकिन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो ऑर्डर फील्ड नहीं है। ये इसके एग्जांपल्स हैं तीनों। इसके बाद हमारा आता है थ्योरम के द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन एवरी ऑर्डर फील्ड। के एवरी ऑर्डर फील्ड में ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, नंबर वन ये है कि ये सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ट्रू होती है। इसमें हर ऑर्डर फील्ड में ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होती है। पहली हमारे पास ये है कि इफ़ x बड़ा है ज़ीरो से देन माइनस x छोटा होगा ज़ीरो से एंड वाइस वर्सा। इसका प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ ये कि सबसे पहले इफ़ और देन के साथ है तो हम इसको सपोज करेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक होगा। सपोज करेंगे कि हम x बड़ा है ज़ीरो से। अब देखो ये ऑर्डर फील्ड है, उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन एवरी ऑर्डर फील्ड। ऑर्डर फील्ड है तो फील्ड भी है। अगर फील्ड है तो उसमें नेगेटिव x तो बिलोंग करेगा ना फील्ड में से। ठीक हो गया। तो दोनों तरफ अब हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे माइनस एक्स, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ऐड कर देंगे माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऐड किया, एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी ज़ीरो, और ये आइडेंटिटी किसी को चेंज नहीं करती, माइनस एक्स हो गया। तो देखो ज़ीरो बड़ा है माइनस एक्स से, इसका मतलब ये है कि माइनस एक्स छोटा है ज़ीरो से। यही हमने प्रूफ करना था कि अगर एक्स बड़ा हो ज़ीरो से तो माइनस एक्स छोटा हो ज़ीरो से। तो हमने इसको सपोज कर लिया और ये प्रूफ कर दिया। अब वाइस वर्सा भी है, मतलब अब यह है कि अगर एक्स इफ़ x छोटा हो ज़ीरो से
अब पहले हमारे पास x बड़ा था 0 से, अब x छोटा होगा 0 से। तो सेम इसी तरह ये, क्योंकि फील्ड है ये हमारे पास, ऑर्डर फील्ड सबसे पहले फील्ड होती है, तो फील्ड है तो उसमें -x बिलोंग करेगा फील्ड के अंदर से। दिस सिंपलाइज है, दोनों तरफ -x अब हम ऐड कर देंगे। 0 सेम ऊपर की तरह, जैसे ऊपर किया था वैसे ही होगा ये भी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये -x आ जाएगा। तो 0 छोटा है -x से, तो इसका मतलब है कि -x बड़ा है 0 से। तो ये हमने प्रूव कर दिया वाइस वर्सा भी इसका। लेकिन हमारी स्टेटमेंट है कि अगर x बड़ा है 0 से और y छोटा है z से, देन x y छोटा होगा x z से, ठीक हो गया। इसका प्रूफ करेंगे अब हम। सिंस हमें गिवन है कि ये देखो यहाँ पे सिंस y इज़ लेस देन z, दिस सिंपलाइज दैट, मतलब y छोटा है z से, इसका मतलब ये है कि z बड़ा है y से, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ -y ऐड कर दो, ठीक हो गया, इस तरफ भी और इस तरफ भी, या फिर माइनस कर दो दोनों तरफ -y, ठीक हो गया। अब यहाँ पे z -y आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखो आल्सो हमें गिवन है कि x बड़ा है 0 से, आल्सो x बड़ा है 0 से, तो z -y बड़ा है 0 से और x बड़ा है 0 से, दोनों ही 0 से बड़े हैं। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो वो भी बड़ा होगा 0 से, ठीक हो गया। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, x y, तो दोनों तरफ xz -xy प्लस xy ऐड कर दो सिंपली, इस साइड पे भी कर दिया और इस साइड पे भी कर दिया, ये देखो। तो अब ये वाला तो कट जाएगा, ये xz बन जाएगा यहाँ पे, और ये 0 आ जाएगा, और 0 तो चेंज नहीं करता किसी को, इस वजह से यहाँ पे xy आ जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये देखो xz बड़ा है xy से, इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब है xz बड़ा है xy से, तो इसका मतलब यह है कि xy छोटा है xz से। ये हमारी गिवन स्टेटमेंट थी, ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ। तीसरी स्टेटमेंट है हमारी, इफ़ x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ लेस देन z, देन xy ग्रेटर देन xz से। पिछली सेकंड स्टेटमेंट में x बड़ा था 0 से, इसमें x छोटा है 0 से, बस ये फ़र्क है। ये तीसरी हमारी प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ, सिंस हमें गिवन है कि y छोटा है z से, इसका मतलब ये है कि अगर y छोटा है z से तो z बड़ा होगा y से। सिंपली इधर भी -y से ऐड कर दिया, इधर भी -y से, तो z -y इधर 0 आ जाएगा, बड़ा है 0 से, इसका मतलब है कि z -y बड़ा है 0 से। आल्सो हमें गिवन है कि x लेस देन 0 से, x इज़ लेस देन 0। तो अगर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूफ किया था कि x अगर छोटा है 0 से तो देन -x बड़ा होगा 0 से, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूफ किया था कि अगर x छोटा है 0 से तो -x बड़ा होगा 0 से। तो जब z -y बड़ा है 0 से और -x भी बड़ा है 0 से, तो z -y और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब लेंगे तो वो भी बड़ा होगा 0 से। तो सिंपली -x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस xy ग्रेटर देन 0। अब -xz इस साइड पे भी x प्लस xz कर दो xy, और इस साइड पे भी प्लस xz कर दो, तो ये तो कट जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, 0 किसी को चेंज नहीं करता है, xy आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेटर देन, ये भी 0 किसी को चेंज नहीं करता, xz आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि xy बड़ा है xz से, ये हमने प्रूफ करना था, हमने ये कर दिया, ये देखो। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी यह है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। अगर x 0 ना हो तो x का स्क्वायर बड़ा होगा 0 से, चाहे x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो उसका स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, बस 0 नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टी में, इस स्टेटमेंट में। प्रूफ इसका यह है कि अगर देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो x बस 0 नहीं होना चाहिए, तो x पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ़ अगर x पॉजिटिव हो मतलब x बड़ा हो 0 से, ठीक हो गया, तो x अगर बड़ा है 0 से तो इस x का खुद के साथ अगर हम प्रोडक्ट ले वो भी बड़ा होगा 0 से, तो दिस सिंपलाइज दैट x स्क्वायर बड़ा होगा 0 से। तो ये हमने प्रूफ करना था, ये फर्स्ट होगी कंडीशन। अगर
इफ़ अब उन्होंने कहा कि x सिर्फ 0 के इक्वल ना हो, तो ज़रूरी तो नहीं ना वो पॉजिटिव भी हो, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर x लेस देन 0 से होगा, इज़ लेस देन 0, देन हमें पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें कि अगर x लेस देन है 0 देन माइनस एक्स बड़ा होगा 0 से। अगर माइनस एक्स बड़ा है 0 से तो इसके साथ ही हम अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी बड़ा होगा 0 से, तो माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 0 से। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 0 से। यही हमने प्रूफ करना था कि अगर x नॉट इक्वल टू 0, चाहे वो 0 ना हो, बट अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो सिवाय 0 के, तो उसका स्क्वायर बड़ा होगा 0 से। जैसे कि आई एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ x बड़ा है 0 से देन एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 0 से। सिंस अब हम लेते हैं एक ले लेते हैं 1, मतलब x लेते हैं 1, पॉजिटिव ले लिया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 बड़ा है 0 से। स्टेटमेंट नंबर 5 है, अगर 0 छोटा है x से और x छोटा है y से, देन 0 छोटा होगा 1/y से और 1/y छोटा होगा 1/x से। इसका हम अब प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें इफ़ अगर कोई भी एलिमेंट ले लो, मतलब y बड़ा है 0 से, ठीक है, एंड v हमारे पास अगर वो छोटा हो या 0 के बराबर हो, नेगेटिव हो मतलब, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा y और v का, वो भी छोटा या बराबर होगा 0 के। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी में सेकंड स्टेटमेंट में प्रूफ किया था, ये वाला, ठीक हो गया। अगर तो y को हम किसी नेगेटिव या 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो या तो नेगेटिव ही हो जाएगा या फिर 0 ही हो जाएगा, मतलब ये देखो हमें सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है। लेकिन अगर हम y को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1 आएगा, जो कि बड़ा होता है 0 से, ठीक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर जब हमने y को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराया तो वो भी बड़ा है 0 से, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/y भी बड़ा होगा 0 से। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास y बड़ा है 0 से, मतलब y बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब y 1 2 3 कुछ भी हो सकता है अप टू सो ऑन। अगर हम y इज इक्वल टू 1 ले तो उसका रेसिप्रोकल ले 1/y, 1/1 इज इक्वल टू 1, तो बड़ा होगा 0 से। तो देखो अगर y पॉजिटिव है तो 1/y भी पॉजिटिव है, मतलब बड़ा है 0 से। इस तरह अगर हम y की जगह 2 ले ले और 1/y ले तो 1/2 बनेगा, 0.5 आएगा, 0.5 भी बड़ा है 0 से। तो अगर y पॉजिटिव है तो 1/y भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह लाइक वाइज 1/x बड़ा होगा 0 से जब x बड़ा होगा 0 से। अब हमने ये प्रूव करना है, इसको लेके इसको प्रूव करना है। अब हमारे पास ये इनक्वालिटी है कि x लेस देन y से। अब इस इनक्वालिटी के दोनों साइडों पर ना 1/x इंटू 1/y के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइडों पर। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, y। अब ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ, तो इधर हमारे पास बचा 1/y इज़ लेस देन 1/x, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि 1/y भी बड़ा है 0 से और 1/x भी बड़ा है 0 से, जब ये दोनों ही बड़े होंगे 0 से, क्योंकि हमें गिवन है कि x भी बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0 से, तो इनके जो रेसिप्रोकल होगा वो भी बड़ा होगा 0 से, ठीक है। इन दोनों का रेसिप्रोकल भी बड़ा होगा 0 से, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। तो यही हमने प्रूफ करना था।